नमस्कार दोस्तों। अगर 2025 के अंदर हमारी सरकार एक कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लेकर आ रही है, जिससे हमारे इंडिया में उन ऑनलाइन गेम के ऊपर बैन लगाया जाएगा जिनमें रियल मनी इन्वॉल्व होती है। सरल भाषा में कहे तो उन गेमों के ऊपर बैन लगाया जाएगा जिनमें रियल कैश जीता या हारा जाता है, जैसे ड्रीम इलेवन, माई इलेवन, सर्कल, रमी, सुपर जैसे गेम। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी सरकार मजबूर हो गई इन गेमों के ऊपर बैन लगाने के लिए? इसका कारण है भारत में इन गेमों के कारण बहुत ज्यादा सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। बात है 2 अगस्त 2024 की। एक ट्रेवल एजेंट था जिसका नाम था श्रीनिवासन, जो असल कर्नाटका में रहता था। उसने रमी ऐप डाउनलोड किया मोबाइल में और उसने एक एक्टर की एड देखी जिसमें था रमी ऐप का पैसा जीतो। तो वो पैसा जीतने के लिए रमी ऐप में चला गया और बुरा फंस गया। ऐसा ट्रैप हो गया कि उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। बिजनेस से उसका ध्यान ही उड़ जाता है। उसके बाद वह इधर उधर से पैसे मांगने स्टार्ट करता है। कर्जा लेकर अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश में वह कुछ नहीं कर पाता। वो इतने डिप्रेशन में चला जाता है कि अपनी 11 साल की बेटी के साथ पूरी फैमिली सुसाइड कर लेती है। इस सुसाइड के बाद सरकार की आंख खुलती है, पर ये पहला सुसाइड नहीं था। इंडिया में ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनमें लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग की ट्रैप में फंसकर अपनी जान गंवाई। यही सब देखकर हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में इन ऑनलाइन टोकों के बारे में बात की। Consideration of online gaming bill 2025 be taken into consideration. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से फैली है। नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और टेक्नोलॉजी के कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी से कई लाभ हैं। ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है ऑनलाइन गेमिंग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी और वाइडली अवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है। ज़िंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। इन्हीं सब के बीच ड्रीम इलेवन ने दावा किया है कि उसके पास 30 करोड़ से भी ज्यादा यूजर है। मतलब स्टॉक मार्केट में जितने लोग इन्वेस्ट नहीं करते उससे ज्यादा लोग इन ऑनलाइन गेमों में फंसकर अपने पैसे गवा देते हैं। इस बिल में रियल कैश गेमों को बैन करने के साथ साथ एक और बात कि भारत में ई स्पोर्ट को बढ़ावा देना चाहता है। यहाँ तक कि ई स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए नए ट्रेडिंग अकेडमी की सेटअप करने की बात कही गई है। नेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जो इंडिया के इमर्जिंग लेजिटिमेट कमेटी के लिए अच्छी खबर है। इस बिल की शर्तें हैं कि सोशल और एजुकेशनल गेम हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा और जो स्पोर्ट के ऑफिशियल गेम होंगे, परंतु रियल मनी गेम के ऊपर पूरी तरह बैन लगाया जाएगा। आप इस फैसले से खुश हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट